दोस्तों, अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपके घर में जैसे ही फ़ोन आएगा कुछ दिन बाद आप जेल चले जाएंगे। आपको सुनकर हैरानी लग रहा होगा कि मैं आखिर क्या कह रहा हूँ और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्या फ़ोन लेना गुनाह है? जी नहीं, आप बिल्कुल ही सेकेंड हैंड फ़ोन, मोबाइल, गाड़ी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आप जो फ़ोन ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, वो आखिर आया कहाँ से है? जो व्यक्ति आपको बेच रहा है, सही में वह व्यक्ति इंटाइटल है उसे बेचने के लिए? क्या उसका वह लीगल ऑनर है? सही मालिक वही है या फिर उसने चोरी करके आपको बेचा है? जी हाँ, कई बार ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर फ़ोन खरीदें, गाड़ी खरीदें, कुछ भी पुराना खरीदें, तो आप यहाँ पर देखें कि उसका वह ओरिजिनल मालिक है या नहीं है। तो यहाँ पता कैसे चलेगा? तो फिर आप उससे ओरिजिनल बिल की मांग कर सकते हैं। और जब आपको वह ओरिजिनल बिल देता है और फिर जिसके नाम से बिल हो, आप उसका एक आईडी कार्ड भी लें। आप यहाँ पर एक पेपर पर ही लिखवा लें कि मैं फलाने दिन इस व्यक्ति को यह चीज़ बेच रहा हूँ, इतना मैं बेच रहा हूँ, पैसा लेन देन का मोड क्या है, आप उसे चेक से पैसा दे रहे हैं, यूपीआई दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आप लिख लें। तो यहाँ पर फिर यह निश्चित हो जाएगा कि वह चीज़ चोरी का नहीं है। और अगर आप ऐसे ही खरीद लेंगे और कल को अगर पुलिस उसके तक पहुँचेगी और फिर आपके तक भी पहुँचेगी और आपके ऊपर भी केस दर्ज होगा। जी हाँ, यह प्रैक्टिकल चीज़ है। कई सारे केसेज हमेशा सामने आते हैं जिसमें कि यहाँ पर चोर कोई और होता है, वह किसी और का पॉकेट मारता है और दूसरा व्यक्ति को वह सस्ता में बेच देता है और लेने वाला सोचता है कि चलो भाई 20,000 का फ़ोन है, मुझे 5,000 में ही दे रहा है और नया फ़ोन है। आप यह सोचकर खुशी खुशी खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद खुशी जो है मातम में बदल जाता है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोभ आप पर भारी पड़ता है और आप परेशान होंगे तो आपका पूरा परिवार ही परेशान होगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई पुराना फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन खरीदें तो आप बिल की मांग ज़रूर करें। यहाँ पर कई सारा रैकेट चला हुआ है कि यहाँ पर बाइक चोरी कर लेते हैं और उसे सस्ते दामों पर या फिर कहीं और से वह चोरी करके लाते हैं और दूसरे शहर में बेच देते हैं। तो ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन जब पुलिस के पास मामला जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर चोर तक पहुँचेगी और फिर चोर ने जिसे गाड़ी बेचा है अगर पुलिस उसके तक पहुंचेगी तो फिर जितना दोषी वह है उतना दोषी आप भी होंगे। तो आप यहाँ पर पहले ही सतर्क रहें, आप ओरिजिनल बिल का मांग करें और आप साथ ही साथ एक आईडी कार्ड लें और आप एग्रीमेंट भी, और आप एक सादे कागज़ पर ही एक एग्रीमेंट भी बना सकते हैं। एग्रीमेंट में यही लिखा जाएगा, जैसे कि अगर आप वाई व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैं इस तारीख को वाई व्यक्ति से इस चीज़ को खरीद रहा हूँ, साथ में मुझे वह इनवॉइस नंबर, इतना बिल जो उसने पहले खरीदा था वह मुझे दे रहा है और फिर आप उसे पैसा किस मोड से दे रहे हैं। आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से उसे पेमेंट करें। और फिर कल को अगर कुछ मामला गड़बड़ भी होता है, पुलिस आप तक पहुँचती भी है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत चीज़ आप नहीं खरीदेंगे, वह चोरी का नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस आप तक पहुँचती भी है, कुछ गड़बड़ भी होता है, तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर पुलिस किसी बस आपको अरेस्ट कर लेती है तो फिर आप आसानी से कोर्ट से बच जाएंगे। और अगर पुलिस आपकी गलत गिरफ्तारी करेगी, इलीगल तरीके से आपको अरेस्ट करेगी, तो फिर यहाँ पर पुलिस वाले के ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिससे परचेज करें आप ओरिजिनल बिल लें, फिर यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।